नमस्कार दोस्तों, मैं राज सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एजुकेशन विज़न में। दोस्तों, आईबीपीएस ने आरआरबी के संबंध में एक नोटिफिकेशन जारी की है, यानी कि आरआरबी की जो नई वैकेंसी आई है उसके बारे में मैं आज आप लोगों को पूरे डिटेल्स देने वाला हूं। दोस्तों, तो सबसे पहले चलते हैं और देखते हैं कि ये वैकेंसी कब से अप्लाई की जाएगी, इस फॉर्म को आप कब से अप्लाई कर सकते हैं। तो ये फॉर्म 1 तारीख को आ चुका है और इसकी अंतिम तिथि है 21 तारीख, यानी 21 जुलाई, 1 जुलाई से 21 जुलाई तक। उसके बाद दोस्तों, अगर हम इसके क्राइटेरिया को देखें तो सबसे पहले हम देखते हैं इसके नेशनलिटी और सिटीजनशिप को लेकर के, कि सबसे पहले तो जो कैंडिडेट होंगे वो भारत के नागरिक होंगे, ए सिटीज़न ऑफ इंडिया और सब्जेक्ट ऑफ नेपाल और ए सब्जेक्ट ऑफ भूटान, यानी कि वहाँ रह रहे हो लेकिन उनकी नागरिकता इंडिया की होनी चाहिए। इसके बाद देखते हैं दोस्तों कि हर पोस्ट के हिसाब से अलग अलग जो है उम्र दी गई है। उस उम्र के हिसाब से आप अप्लाई कर सकते हैं जिस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हों। जैसे ऑफिसर स्केल 3 के लिए सीनियर मैनेजर 21 से 40 साल के भीतर होने चाहिए। ऑफिसर स्केल 2 मैनेजर के लिए 21 से 32 साल के भीतर होने चाहिए। ऑफिसर स्केल 1 यानी असिस्टेंट मैनेजर के लिए 18 से 30 साल होने चाहिए और ऑफिस असिस्टेंट के लिए 18 से 28 साल। और यहाँ पे एक जगह जो है दोस्तों देख सकते हैं हम, जहाँ पे एज रिलैक्सेशन की बात की गई है। जैसे शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए 5 साल की छूट दी जाती है और वहीं ओबीसी के लिए 3 साल की छूट। उसके बाद दोस्तों, जब हम आगे बढ़ते हैं तो देखेंगे कि इसकी वैकेंसी जो है काफ़ी ह्यूज मात्रा में, बहुत ही लार्ज मात्रा में आई है, बहुत ही ज़्यादा वैकेंसी है, चाहे वो जनरल हो, एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो दोस्तों। उसके बाद देखें एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन हर पोस्ट के हिसाब से। ऑफिस असिस्टेंट के लिए जो है दोस्तों बैचलर्स डिग्री इन डिसिप्लिन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इट इक्विवेलेंट, यानी आपने बैचलर डिग्री पूरी की होगी तो आप ऑफिस असिस्टेंट के लिए एलिजिबल है। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए आप में। उसके बाद आपका वर्किंग नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर पर। एक्सपीरियंस कोई नहीं चाहिए इसमें, एक्सपीरियंस की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद दोस्तों ऑफिसर स्केल 1 असिस्टेंट मैनेजर के लिए बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इट्स इक्विवेलेंट। प्रेफरेंस विल बी गिवन टू द कैंडिडेट हैविंग डिग्री इन एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री। इन सब सब्जेक्ट से जिन्होंने अपना ग्रेजुएशन किया हो उन्हें जो है पहले प्रेफरेंस दिया जाएगा। उसके बाद दोस्तों देखें स्केल ऑफिसर स्केल 2 के लिए, तो इसमें दोस्तों बैचलर्स डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इट्स इक्विवेलेंट विद ए मिनिमम ऑफ 50% मार्क्स इन एग्रीग्रेड, यानी कि आपके ग्रेजुएशन में एग्रीग्रेड मार्क्स 50% होने चाहिए। और जिस तरह पहले दिया हुआ था असिस्टेंट मैनेजर में कुछ सब्जेक्ट है उनके हिसाब से उन्हें फर्स्ट प्रेफरेंस दिया जाएगा। और इसमें दोस्तों लिखा हुआ है 2 years एज एन ऑफिसर इन ए बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, यानी 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए ऑफिसर का। आप ऑफिसर पद पे होने चाहिए बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में। उसके बाद देखते हैं दोस्तों ऑफिसर स्केल 2 के लिए, तो इसमें दोस्तों इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफिसर है। इसमें बैचलर्स डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इट्स इक्विवेलेंट विथ ए मिनिमम ऑफ 50% मार्क्स इन एग्रीग्रेड। इसमें 1 ईयर के एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है दोस्तों। चार्टर्ड अकाउंटेंट भी इसी में है, लॉ ऑफिसर भी है और ट्रेजरी मैनेजर है। ट्रेजरी मैनेजर के लिए वो 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, लॉ ऑफिसर के लिए 2 साल का, एज अ एडवोकेट उसके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए दोस्तों, और चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए 1 साल का।
उसके बाद मार्केटिंग ऑफिसर, MBA, एग्रीकल्चर ऑफिसर, इन सब के लिए अलग अलग एक्सपीरियंसेस मांगे गए हैं। ऑफिसर स्केल 3 में देखा जाए दोस्तों तो इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है बैचलर्स डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इट्स इक्विवेलेंट विथ ए मिनिमम ऑफ 50% मार्क्स इन एग्रीग्रेड। दोस्तों तो इसमें भी है कि आपको 50% मार्क्स बैचलर्स में होने चाहिए और मिनिमम 5 years एक्सपीरियंस एज एन ऑफिसर इन ए बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में या बैंक में 5 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए दोस्तों। उसके बाद देखें दोस्तों फ़ी को लेकर, एप्लीकेशन फ़ी, इंफॉर्मेशन चार्जेस, ऑनलाइन पेमेंट जो दोस्तों 1/7/2020 से 21/7/2020 के बीच में होंगे। ऑफिसर स्केल 1, 2 और 3 जो है दोस्तों उसके लिए 175 रुपीज़ लगेंगे फ़ी के लिए SC ST और PWBD कैंडिडेट्स के लिए और 850 लगेंगे अदर्स के लिए। ऑफिस असिस्टेंट जो मल्टीपर्पज़ है उस पोस्ट के लिए 175 लगेंगे SC ST PWBD एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स के लिए और 850 फॉर अदर पोस्ट। बैंक ट्रांजैक्शन चार्जेस फॉर ऑनलाइन पेमेंट ऑफ इंटीमेशन चार्जेस विल हैव टू बी बोर्न बाय द कैंडिडेट। उसके बाद दोस्तों चले इसके एग्ज़ामिनेशन स्ट्रक्चर की तरफ अगर देखें तो प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम है वो भी पोस्ट वाइज होगा। जैसे दोस्तों ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ के लिए 2 सब्जेक्ट्स होंगे प्रीलिमिनरी एग्ज़ामिनेशन में, टोटल 80 मार्क्स के होंगे, रीजनिंग 40 मार्क्स का, मैक्सिमम मार्क्स भी 40 क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल एबिलिटी भी नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस 40 होंगे और मार्क्स भी 40 होंगे और टोटल समय मिलेगा दोस्तों 45 मिनट्स। ऑफिसर स्केल 1 के लिए देखा जाए तो दोस्तों उसके लिए भी सेम सिलेबस है, 40 मार्क्स के रीजनिंग और क्वांटिटी एप्टीट्यूड होंगे, टोटल टाइम होंगे इसमें दोस्तों 45 मिनट्स। उसके बाद मेंस का सिलेबस दिया हुआ है दोस्तों, जैसे ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़, इसमें दोस्तों रीजनिंग, कंप्यूटर नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज, जिस लैंग्वेज को आप चूज़ करेंगे उसी ही आपको मेंस में उसी लैंग्वेज का एग्ज़ाम आपको देना होगा दोस्तों। तो रीजनिंग, कंप्यूटर, जनरल अवेयरनेस और ये इंग्लिश लैंग्वेज दोस्तों, रीजनिंग जो है वो 40 क्वेश्चंस होंगे 50 मार्क्स के, कंप्यूटर नॉलेज है 40 क्वेश्चंस होंगे 20 मार्क्स के, जनरल अवेयरनेस 40 क्वेश्चन होंगे 40 मार्क्स के और हिंदी या इंग्लिश आप जो चूज़ करेंगे वो 40 क्वेश्चंस होंगे 40 मार्क्स के। तो टोटल दोस्तों इसमें 200 क्वेश्चंस होंगे। न्यूमेरिकल एबिलिटी में भी दोस्तों 40 क्वेश्चंस होंगे और 50 मार्क्स होंगे उसमें। तो दोस्तों इसमें कंपोजिट टाइम यानी कि टोटल टाइम आपके होंगे 2 आवर। उसके बाद दोस्तों ऑफिसर स्केल 1 में नेम ऑफ टेस्ट यानी कि नीचे जो सब्जेक्ट दिया हुआ है इसमें भी दोस्तों सेम है, यानी कि उतने ही मार्क्स है जितने मार्क्स आपको ऑफिस असिस्टेंट के दिए हुए हैं, वही सेम सिलेबस है दोस्तों। और उसके बाद हम देखते हैं दोस्तों सिंगल लेवल एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव ऑफिसर स्केल 2 के लिए जो है दोस्तों, जैसे जनरल बैंकिंग ऑफिसर के लिए इसमें भी टोटल 200 मार्क्स के हैं। जैसे दोस्तों रीजनिंग 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स, कंप्यूटर नॉलेज 40 क्वेश्चन 20 मार्क्स, फाइनेंशियल अवेयरनेस दोस्तों 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, इंग्लिश लैंग्वेज या हिंदी लैंग्वेज जो आप चूज़ करें मेंस में 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, यानी टोटल जो है दोस्तों 200 क्वेश्चन ही होंगे। कॉम्पोजिट टाइम 2 आवर यानी टोटल 2 घंटे। और यही सेम सिलेबस दोस्तों लागू होता है स्पेशलिस्ट कैडर के लिए यानी ऑफिसर स्केल 2 के लिए, इसमें भी 200 मार्क्स और 2 घंटे समय, और ऑफिसर स्केल के लिए भी 2 घंटे 200 मार्क्स। उसके बाद दोस्तों जब आगे बढ़े तो इसके बाद जो है थर्ड स्टेज जो है दोस्तों इंटरव्यू का है। वहाँ पे वेटेज अलग अलग तरीके से मिलेगा आपको, वो आप पूरी नोटिफिकेशन पूरी अच्छी तरीके से आप एक बार देख लीजिएगा। मैंने वैसे आपको मुख्य बिंदुओं पर जो चर्चा थी वो कर दी है और मुख्य बातें मैंने आपको बता दी। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो अब तक यूं ही लाता रहूं। और दोस्तों अगर आप
इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाकर आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।